कभी अपनी कीमती अमानत किसी ऐरे गहरे को नहीं देता। भाई मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं। ऐरे गहरे को नहीं देता, कम से कम उसे देता है जो अमानत संभाल सकता हो। क्या ख्याल है जो अमीन नूरे रिसालत है? लो जी, खालिक चाहता क्या? कहा मेरा मोहम्मद जो दे वो ले लो, जो दे वो ले लो, जिससे रोके। खालिक की ये जो समझ नहीं आई। कहा तुझे जो समझ नहीं आई तो तू भटकता है, मेरी मोहम्मद की जो समझ आ जाती फिर तू भटकता ना। मैंने कहा मुझे जो समझनी है कि मुझे कोई सहारा लेना पड़े मिसाल का। कहा तेरी औलाद है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह औलाद है। कहा औलाद के लिए क्या करते हैं? मैंने कहा जो मेरा दिल करता मैं ले आता हूं, जो मेरा दिल करे मैं खिलाता हूं, जो मेरा दिल करे मैं पहनाता हूं, जो मेरा दिल करे मैं वहां इनको घर बना के रखता हूं। कहने लगे कोई तेरी औलाद ने कभी तुझे कहा कि ये क्यों करते हैं? मैंने कहा इनकी जरूरत है, मैं बाप हूं, मेरी मर्जी में जो दूं। मिसाल के जरिए मैंने गुजारिश की है, शायद आप तक बात पहुंच जाए। इनकी जरूरत है वालिद के सामने ये बात करे, ये क्यों और ये क्यों और ये क्यों? मैंने कहा मेरी मर्जी, जो दूं। वकील साहब मोहसिन भाई, जो दूं, जो हक ही नहीं बनता औलाद मेरे सामने बोले। अपनी औलाद की खातिर अगर मैं ये सोच रखता हूं कि मेरी मर्जी जो दूं, फिर मोहम्मद के मामले में क्यों है कि ये दे दे वो दे दे। मौसम भी कीमती तोहफा देने लगा हूं, बंदे बैठे हैं मिजाजन तैयार इरफान के मोती वसूल करने के लिए। नमाज पढ़ते हैं, हाथ बांध के पढ़ो, खोल के पढ़ो। हर एक की अपनी तबीयत, अपना मिजाज है, अपना ज़र्फ़ है, अपनी सोच है। हम सादात के यहाँ वसत है, हम मजहबों पे बात नहीं करते। तूने परिंदों पे एक फिरका परस्ती देखी है? कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हमारे यहाँ ये चीज नहीं, हमारे यहाँ मोहब्बत है, हमने मोहब्बत तकसीम करनी है। गौर फरमाइएगा, मैं कीमती तोहफा दे लगा हूं। नमाज कोई भी पढ़े, हाथ खोल के या बांध के, आगाज करता है नीयत से, और नीयत होती है 2 रकात, 3 रकात, 4 रकात, कुर्बतन इल्लल्लाह। कुर्बतन यही है ना? मैं ठीक कह रहा हूं? शुक्रगुजार हूं, मुझे थोड़ा पता तो चले, शायद कोई बंदे ये ना कहें कि सैयद कोई अलहदा। ठीक है, कुर्बतन इल्लल्लाह। मैंने वुजू किया, मैं मुसल्ले पे खड़ा हुआ, मैंने खालिक की बारगाह में एक नीयत की, सारे अमाल का दारो मदार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैंने नीयत की कुर्बतन इल्लल्लाह, खालिक मुझे इस 2 रकात के जरिए, 3 रकात के जरिए, 4 रकात के जरिए तेरी कुर्बत चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूं, बड़े अरसे बाद सलीम भाई, बड़े अरसे बाद शाहजमाल को मैं शुक्रगुजार हूं। मैंने कहा था खालिक तेरी कुर्बत चाहिए, इस नमाज के जरिए, 2 रकात के जरिए, 3 रकात के जरिए, 4 रकात के जरिए। मुझे समझ नहीं आई, मैंने मांगी थी कुर्बत। नमाज के बाद मैं कहता हूं मुझे वो भी दे दे, मुझे वो भी दे दे, मुझे वो भी दे दे, मुझे वो भी दे दे। पता चला मुझे कुर्बत मिल जाती तो कुछ और मांगना ही ना पड़ता। मैं अपने मांगे से फिर गया। मैं चूंकि देखते हो फसलों को, मैं इसी ज़िम्मन में एक छोटी सी मिसाल के जरिए आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ। ये 6 महीने लगते हैं गंदम की फसल को तैयार होने में। जब तैयार हो जाए फिर कटती है, फिर थ्रेशर, फिर चक्की, फिर घर। ऐसे ही है, जब ये थ्रेशर में डलती है, मेरी और आपकी ज़रूरत दाना होता है या भूसा? दाना, भूसा फ्री में मिलता है। बस जिनको ये मिल जाए दुनिया भूसा है। आय हाय, भूसा फ्री में मिलता है, मांगना ही नहीं पड़ता, फ्री में मिल जाता है। लो जी, बात करो कहीं और ना मुड़ जाए। मेरा मोहम्मद जो दे, कोशिश कर। कुर्बत मांगी है तो हाथ उठा के नमाज के बाद भी कहा कर, मैंने मांगी थी कुर्बत, बस कुर्बत ही दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरी कुर्बत मिल गई, मुझे फिर मांगने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। कुर्बत नहीं मिली तो दलील है, मैं कहता हूं ये भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे, फिर भी खालिक कहते हैं मेरे मोहम्मद पे छोड़, जो मेरा मोहम्मद दे दे। लो जी मोहसिन भाई, मैं पीछे भी एक मिसाल दे रहा था, मैं यहां भी दोस्तों को मिसाल देता हूं, चूंकि सारे खैर से बेदार बैठे, मैं जल्दी तो उर्दू नहीं पढ़ रहा, बात पहुंच रही है। मैं शुक्रगुजार हूं। मैं और मोहसिन भाई बाहर खड़े थे शाहजमाल चौक में। अचानक एक मंगता आया, उसके हाथ में था कासा।
हमारे सामने आके कहने लगा मुझे कुछ चाहिए। मैंने कहा मोहसिन भाई इससे पूछे क्या मांगते हैं? कहने लगा 50 दे दो, 100 दे दो, 20 दे दो, जो भी दो, 50, 100, 20, 100 कुछ जो दे दो। मैंने कहा मोहसिन भाई दे देते हैं। कहने लगे बिल्कुल देना है, खाली नहीं लौटाना, सवाली जो है मासूम का फरमान है, सवाली को खाली नहीं लौटाना। मैंने कहा जी ठीक है। ये भी कहने लगे जी दे देते हैं। दे दिया। थोड़ी देर खड़े थे, बातें उन्हीं की कर रहे थे जिनकी बात में बात है, क्योंकि अली वाले हैं ना, अली वालों की सोच छोटी थोड़ी होती है। अली वाले तो दिल में इनकी मोहब्बत रखते हैं। वो तो किसी की कोठियां, गाड़ियां, पराडो, एकड़ नहीं देखते। वो कहते हैं हम मुतमैन हैं, अल्लाह ने अली दे दी। और मौला की इज्जत की कसम, करबला का जिक्र मनाने वालों, जब तक ये दिलों के अंदर से ये मैल है, मैल ये खत्म नहीं होगी, करबला समझ नहीं आएगी। निकालो ये छोटी छोटी चीजें, उसके पास है तो मेरे पास नहीं, उसके पास है तो मेरे पास नहीं, मेरे पास है तो छोटो छोड़ो, ये कुछ नहीं रखा। कोई कमाल नहीं है किसी के पास। किसी के पास कमाल है तो आले मोहम्मद की निगाह का कमाल है, उनकी अता का कमाल है। किसी के पास यकीन जानिए, यकीन जानिए। मोहसिन भाई लोग कहते हैं अल्लाह तुझे रंग लगाए। ओ भाई 100 एकड़ क्या 5000 एकड़ मिलना भी रंग लगना नहीं। बंदे का हुर से हुर अलैहिस्सलाम बनना रंग लगना है। हुर से हुर अलैहिस्सलाम बनना ही रंग लगना है। इसलिए ये अंदर से मैल साफ करो। किसी की कोई चीज देखा करो, दुआ दिया करो। मेरा बच्चा, मेरे बेटे इधर 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 इधर, इसको बुलाना इधर। मेरे बच्चे बहुत शुक्रिया। मैं 20 साल हो गए, मैंने अली बेचा नहीं। 20 साल पहले वादा किया था, पैसों की खातिर मैं नहीं निकलता। मेरे दादा जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी ने, उनकी औलाद ने घोड़ियों पे चढ़ के दीन फैलाया, हाथ नहीं फैलाया ना। मैं मौला की मोहब्बत में आया हूं। नियाज वही है जो मोहसिन भाई वालों ने पका के रखी होगी। रज़ी अल्लाह नियाज है उसे। यहां अपने पैसों का आदी करके लोग फिर पैसों को देख के और पढ़ते हैं। ये नहीं महसूस करते उन जैसों ने मुझ जैसे को जिक्र के काबिल बना दिया। मैं शुक्रगुजार हूं भाई साहब, आज तक नहीं लिफाफे को हाथ नहीं लगाया, कागज को हाथ नहीं लगाया। अच्छे मुझे भी लगते हैं, मैं भी इंसान हूं, मगर नहीं हुसैन के जिक्र के नहीं। मैं आता हूं मिंबर पे कुर्बानियां बताने। कुर्बानियां बताने वाला खुद कुर्बानी ना दे सके, बताने का फायदा क्या है? शुक्रिया मेरी माएं बहनें बेटियां, बस सिर्फ गौर फर। अल्लाह अकबर। शुक्रिया हजूर, शुक्रिया। मजबूरी है, मजबूरी है। आपकी मेहरबानी। मेरी माएं बहनें बेटा ना भेजो, मेरे बच्चे। अल्लाह आपको और ज्यादा वुसअत रिज़्क़ अता फरमाए। आप पैसे इकट्ठे किया करो, 10-10, 20-20 रुपए रोजाना इमाम का सदका, 50-50 रुपए। जब इकट्ठे हो जाए महीने के आखिर में दस्तरखान इमाम ज़मान पकाओ। कोशिश करो, मेहरबानी कोशिश करो, वुजू करके मेरी बच्चियां दरूद पढ़ के, नादे अली पढ़ के, अल्लाहुम्मा कुल वली कल पढ़ के सरकार के नाम का दस्तरखान पकाओ। धुआं घर से उठे दस्तरखान का, बदनजरी बहा के ले जाए, हसद बहा के ले जाए। बल्कि मशवरा देने लगा, मेरी बच्चियां कोशिश किया करो, अपने घर वालों को, बच्चों को, सारों को वुजू करके खाना खिलाया करो, दरूद पढ़ के पकाया करो, नादे अली पढ़ के पकाया करो, दुआ इमाम ज़माना पढ़ के पका के खिलाया करो। फायदा ये होगा। अच्छा, ये बात साइंस साबित मोहसिन भाई कर चुकी है, साइंस सैयद सरदार साबित कर चुकी है कि औरत गुस्से में खाना पकाए, वो खाने में लहरें गुस्से की जाएंगी, जो खाएगा गुस्सा। यकीन कीजिए, लिटरेचर आ गया है, मार्केट में लिटरेचर आ गया है। और टेंशन में खाना पकाए, टेंशन की लहरें खाने में, जो खाएगा उसको टेंशन। बैठे बैठे जो औरत दरूद पढ़ के खाना शाबाश शाबाश, शुक्रगुजार हो, शुक्रगुजार, शुक्रगुजार हो।
जो दरूद पढ़ के नादे अली पढ़ के खाना पकाए तो मिजाज तो कुछ और होगा ना। और मेरी माँ बहन मेरी बेटी, आज के बाद इंशाअल्लाह तूने खाना ऐसे ही पकाना है, वजू करके दरूद पढ़ के दुआ पढ़ के नादे अली पढ़ के पकाना है। इधर उधर की बातें नहीं करनी, ना टेंशन लेनी है, ना गुस्सा करना है। इन चीजों में कुछ नहीं रखा। बल्कि ये भी बात मोहसिन भाई साइंस साबित कर चुकी है, इंसान गुस्सा करे पूरी जिस्म के आज़ा नुकसान में चले जाते हैं। मैं तो एक लिटरेचर मोहसिन भी और पढ़ के हैरान हो गया। खुदा ने इंसान को जो मशीनरी दी है 1000 साल तक चल सकती, ये जिगर, ये गुर्दे, ये आंखें 1000 साल तक। 50 साल बाद नकारा। सबसे बड़ी चीज जो खाई जा रही है ना वो गुस्सा है। वैसे गुस्सा हराम है ना, हराम है ना, पक्की बात है। सुन्नी शिया दोस्तों के यहाँ हराम है। अरे भाई हराम हमारे सामने काट के रखो, वो नहीं खाएंगे, गुस्सा क्यों? क्या फायदा ऐसा गुस्सा करने का कि मरने के बाद तेरी मैयत रखी और तेरे लिए माफिया मंगवाई जा? क्या फायदा? अच्छा नहीं है। कोशिश कर मखलूक को माफ कर, जिस तरह उससे माफी की तलब रखता है ना, मखलूक को भी माफ कर। माफ करने वाला बंदा छोटा नहीं होता, बड़ा कोई नहीं हो। बल्कि कुछ अर्सा पहले की बात है, घर लाहौर में एक शख्स है, कहने लगा शादी 30 साल हो गए मुझे दवाई नींद की खाते हुए, नींद नहीं आती। मैंने कहा क्या करो, परेशान बड़ा हूँ, टेंशन बड़ी है, डिप्रेशन बड़ी है, मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा आई क्यों? कहने लगा सैयद दुआ करवाने आया। मैंने कहा दुआ भी तब लगेगी जब मेरी दवा खाएगा। कहने लगा गोलियां तो पहले खा रहा हूँ। मैं कहा गोलियां छोलियां मैंने तुझे नहीं देनी, गोलियां वो देंगे, होम्योपैथिक एलोपैथिक देंगे। कहने लगा शादी आपने क्या दवा देनी है? मैं कि जा सुबह दरवाजे खटखटा, जिनसे तू नाराज है या जो तुझसे नाराज है, दरवाजे खटखटा के कहे मोहम्मद के नौकर को माफ कर दो। आप यकीन करो, कोई मेरा ख्याल 10-11 दिनों बाद वो मुझे आया, मुझे कहने लगा शाह जी नफ्स ने तो बड़ा मुझे मजबूर किया, कोई छोटा बंदा है तू माफिया मांगता है, और तेरी बात है तू माफिया मांगता है। लेकिन मैंने इस नफ्स को कहा मेरी मैयत पे माफिया मंगवाया, उससे बेहतर नहीं मैं जिंदगी में मांग वह मेहरबानी। कहते 11 दिन हो गए, अब अल्लाह का शुक्र है सुकून से भी सोता हूँ और बड़ा कमाल भी है। मैंने कहा बस इतनी सी देर लगती है, यही दवा कर लो, एमी खाम का डॉक्टरों के चक्कर में पड़ते हो, मुस्कुराते जिंदगी गुजारा करो, इश्क में जिंदगी गुजारा करो, शौक में जिंदगी गुजारा करो, मखलूक खुदा पे रहम किया करो, वो तुम पे रहम कर। यकीन कीजिए बड़ा रहम होता है, करके तो देखो, बड़ापन तो दिखाओ। अगर ये मोहब्बत शाहजमाल शहर में तकसीम हो गई असद बुखारी के खिताब के बाद, तो इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हें देख के कहेगी अगर ये अली के नौकर हैं तो फिर इनका अली कैसा होगा। लो जी, मैं जिस बात शुक्रगुजार हूं तो है संभालो, जिंदगी में काम आएगा। मोहम्मद जो दे मिसाल देने लगा था कि मैं और भाई मोहसिन खड़े थे, पहला आया कहने लगा 50 दो, 100 दो, 10 दो, 20 दो, हमने उसको दे दिए। थोड़ी देर गुजरी, हम बातें मौला की खड़े कर रहे थे, क्योंकि मैं जब इधर उधर की बात करता था मोहसिन फौरन मेरी गुफ्तगू का रुख मासूम पे ले आता था, फरमाने रिसालत पे ले आता था, कुरान पे ले आता था। कहता था मोहसिन कहता था शाह जी अच्छा नहीं लगता गीबत करना। मैंने कहा मोहसिन क्यों? कहने लगे शाह जी वैसे हम पढ़ते हैं दरूद, दरूद पढ़ने वाली जबान बरूद नहीं बोलती। क्यों हम किसी की ग़ीबत? और हमारी ज़बानी ग़ीबत के लिए गिले के लिए नहीं बनी, आले मोहम्मद पे दरूद के लिए बनी है, अली अली करने के लिए बनी है, हुसैन हुसैन करने के लिए बनी है। इनकी मेहरबानी, इन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। गुफ्तगू सरकार की कर रहे थे, थोड़ा वक्त गुजरा, एक और आया कासा लेके हमारे सामने आया। हमने कहा जी क्या चाहिए? चुप। फिर पूछा क्या चाहिए? चुप, जवाब न दे। मोहसिन ने कहा यार सैयद है, तंग न कर, तुझे क्या चाहिए? कहने लगा जो दे दो। सरदार शुक्रिया भाई, शाबाश, बात जो पे चल रही है। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, मुश्तबा की कसम, सरदार करबला की कसम, जिस दिन ये कौम जो समझ गई सरदार आ जाएंगे, बादशाह मौज़म आ जाएंगे, यकीन कीजिए सरदार आ जाएंगे। अभी तो हमारा ये है 2 मरले का मकान है, 4 का हो जाए, 4 का है 6 का हो जाए, 8 का है 10 का हो जाए, 3 एकड़ जमीन है 6 हो जाए। बचपन में कितना कमाते थे, जो मिलता था शुक्र था। अब जिंदगी में शिकवे शुरू हो गए।
वैसे मुसलमान जो कलमा पढ़ता है वो शुक्र करता है, और जब वो शुक्र करता है तो वो और देता है, और यकीन करो शुक्र वही करता है जो शिकवा नहीं करता। मौसम में बड़ी दुनिया से मुलाकात होती है, आधी दुनिया तो सरकार ने फिरा ही दी, जिसे मिलो ना क्या हाल है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, थोड़ी देर बाद रोने रोते हैं। शुक्र करना है तो फिर शुक्र कर, शिकवा तो ना कर। शिकवा करना है तो फिर मेहरबानी फिर शुक्र ना कर। शुक्र है तो फिर शुक्र है, शुक्र है जी। वो यार तू तो बड़ा तंग है, औखा है। कहने लगा मैं मोमिन हूं, तंगी और औख मोमिन का जेवर है। कहने लगा किस वाले से तो बात करेगा? मासूम ने फरमाया मोमिन का जेवर है, क्योंकि कैद खाना है दुनिया मोमिन के लिए। कैद खाने में आसाइशें तो नहीं होती। बात सख्त थी, जो पहुंच गए हो मेरा सलाम है, शुक्रगुजार हूं। बात सख्त थी। लो जी बात को समेटो, कोई तवील ना चली जाए, थक न गया हो इतनी देर जो सैयद का इंतजार करते। सैयद ने आते आते देर लगा दी, नहीं थके? क्या बात है, क्या लो जी मोहसिन भाई कहने लगा जो दे दो जो। मैंने मोहसिन से मशवरा लिया, मोहसिन क्या देना है? कहने लगा शाह जी अब इसने हम पे डाल दिया, जेब में कितने पैसे हैं? मैंने कहा मेरी जेब में तकरीबन 1000-1200 है। कहने लगा 1000-1200 ही दो, मेरी जेब में भी 1500 2000 है, मैं भी सारे दूंगा। मैंने कहा मोहसिन इतनी क्यों लुटा दें? कहने लगा असल में इसने हम पे छोड़ दिया, अब हम कम देंगे हमारी शान के खिलाफ है। ओए हाय हाय, देर हो गई, देर हो गई। जब पहुंच गए खुदा की कसम मेरे दोनों हाथों का सलाम है। कहा कम देंगे हमारी शान के खिलाफ है। अब इसने कह दिया जो दो। वो था 50-100 वाला, ये है जो वाला। जो कह रहे हैं इसका मतलब जो है लुटा दो। समझ नहीं आई मखलूक को मोहम्मद की जो, जिसको जो समझ आ जाए मैं कहता हूं क्या ही बात है उसकी। और जिसने जो पे जिंदगी गुजार ली उसे कहते हैं आशिकीन हुसैन। सरकार ने पूछा क्या चाहिए? शब आशूर है, रात का अंधेरा है, चिराग जला के बैठे इमाम हुसैन बादशाह, क्या चाहिए? कहने लगे आप हैं ना? अच्छा वैसे मैं कम से कम 5-7 मक्तल की किताबें मुताला करने के बाद जिस नतीजे में पहुंचा हूं सरदार, ये मामला जो से भी आ गए, ये जो से भी आ गए। ये जो वाले तो हम बन जाए बड़ी बात है, ये जो से भी आ गए। जब सरदार ने कहा क्या चाहिए? कहने लगे आप हैं ना, मैं बैत वापस लेता हूं, चले जाओ। कहने लगे नहीं सरदार, मैं राजी भी हूं, चले जाओ। नहीं सरदार। कुछ बैठे थे ऐसे जो लालची थे, सरदार ने कहा चले जाओ, मैं जन्नत भी देता हूं। उन्होंने कहा जन्नत मिल गई, चलो। किसको? जो बैठे थे। सरकार ने पूछा तुम क्यों नहीं गए? कहने लगे सरदार हम तो रहते ही जन्नत में। भाई मेहरबानी, हम तो रहते ही जन्नत में हैं। मैंने करबला वालों को पूछा, मैंने कहा करबला वालों तुम्हारे अंदर ये लालच वाला उनसर क्यों नहीं है? कहने लगे असल में करबला का कमाल ही यही है, वो लालची को कबूल ही नहीं करती है। लालचियों को मैंने कहा करबला वालों तुम्हें हुसैन बादशाह जन्नत दे रहे थे तो ले लेते ना। कहने लगे शिया हैं हम, शिया मुहिब थोड़े हैं। नहीं 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 नहीं, मोहसिन भी एक नई बहस छिड़ जानी है। मैं चाहता हूँ ये ज़हन साथ साथ तैयार होते जाए। बात बड़ी कीमती, हर बात पे बात कीमती है, ज़िंदगी में काम आएगी। ये मैंने अपनी तरफ से मोहसिन भाई सैयद सरदार ये जुमला नहीं कहा। मुहिब और शिया का 11वें इमाम का दौर है। एक बंदा पकड़ के लाया, एक बंदे को सरकार इसको देनी थी मैंने सज़ा, था कोतवाल थानेदार, सरकार देनी थी सज़ा। इसने चोरी की है शायद, मैंने जो ही पकड़ा कहते खबरदार मैंने चोरी नहीं की, मैं शिया हूँ। सरकार आप तस्दीक फरमाएं ये शिया है? फरमाते हैं नहीं, चोरी इसने नहीं की पर शिया नहीं, ये मुहिब है। वो थानेदार हैरान हो के, आज से 1200-1250 साल पहले की बात है, हैरान हो के कहते फर्जंदे रसूल इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सरदार आका मौला शहनशाह बादशाह सरकार मुहिब और होते हैं, शिया और होते हैं। मेरे लिए तो हैरत की बात हो गई, मुहिब और शिया और। सरकार फरमाते सुन, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करें उन्हें शिया कहते हैं। जो हमसे प्यार करें, मेहरबानी, जो हमसे प्यार करें उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें।
ये शियाने अली, मैंने कहा तुमने जन्नत क्यों नहीं ली? मुस्करा के कहने लगे शिया जन्नत मांगते नहीं बांटते। ओए होए, मैं शुक्रगुजार हूँ बहलोल पे पहुंचने वालों, मैं तुम्हारा शुक्र। लो जी आइए, करबला तेरा बड़ा एहसान, तूने दर्स पे दर्स दिया, तूने हमारे अंदर से लालच निकालने के लिए बड़ा एहसान वाला पैगाम दिया। करबला तूने हमें साबिर बनाने की कोशिश की, करबला तूने हमें शाकिर बनाने की कोशिश की, करबला तूने हमें बाहया बना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं समझ आएगा सरदार। यहां मुझे एक जुमला जरूर बोलना पड़ेगा। मैं आया भाई मोहसिन के घर, मोहसिन भाई कहने लगे सैयद जरा देखे मैंने अल्लामा अब्बास लगाया है। मैंने कहा मोहसिन भाई बड़ा खूबसूरत है, जरा मुझे एक बात का जवाब तो दो, ये वही अलम है जो 61 हिजरी में गाजी अब्बास बादशाह के पास था? कहने लगे नहीं नहीं ये वो अलम नहीं, ये मैंने शाहजमाल से खरीदा है। मैंने कहा क्या मतलब? कहने कपड़े की दुकान पे गया, मैंने कपड़ा खरीदा, पाइप की दुकान पे गया, बांस की दुकान पे गया, मैंने बांस और पाइप खरीदा, घर ले आया, वुजू करके सिलवा लिया, छत पे लगा दिया। मैंने कहा किसका एहसान? मोहसिन भाई कहने लगे करबला का एहसान। मैंने कहा करबला का एहसान का शुक्रिया अदा करना है तो मोहसिन भाई जुमला मैं अगला देने लगा बड़ा कीमती। कहने लगे जी क्या? मैंने कहा मोहसिन भाई करबला कहती है अगर तू पाक गाजी अब्बास से मंसूब बांस और पाइप और कपड़े को निस्बत दे के बुलंद कर लेता है, कभी अपने अंदर भी गाजी बिठा तू भी बुलंद हो जा। सरदार ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। अगर एक कपड़ा और बांस, ये शाहजमाल का कपड़ा है, शाहजमाल का बांस है, शाहजमाल का बांस और कपड़ा अगर निस्बत पा जाए तो बुलंद, तो शाहजमाल के मोमिन के दिल में गाजी रहता है तो भी बुलंद। ठीक है ना हुजूर? शुक्रगुजार हूं। करबला मुझे बुलंदी के लिए और क्या करना है? का आंखें पाक रख। बस मैं समेटने लगा हूं, आंखें पाक रख। मौसम भी काफी है, शुक्रगुजार राजी हो? मैं कहता हूं अजान से पहले पहले दो चार जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। बिस्मिल्लाह सरदार। कभी कभी आना होता है, सरदार ने आका शहंशाह ज़माना ने मेहरबानी फरमाई, मैं हाजिर हो गया। मेरे आने का मकसद यही है कुछ तब्दीली आए। ये नहीं बस वाह वाह सैयद सोना पड़ गया ना, गल सोनिया दी है ते सोनी होनी है, पर यह है मैं कहां खड़ा हूं। मसलन सैयद सरदार मेरे से पहले एक जिक्र फरमा रहे थे, यकीनन आप मिंबर पर पढ़ते होंगे, कई दफा आपने होर सुनाया होगा, सुनाया कई दफा आपने जनाब सलमान सुनाया होगा। ये भी आपने बताना है इनको, यार मैं तुम्हें होर इसलिए सुनाता हूं, वो होर था तुम अहद करो मैं बनूंगा। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं समझा पाया। मेरी बेटियां ये आपके लिए पैगाम है, खाली फिजा मत सुना करो, अहद किया करो। वो फिजा थी मैं बनूंगी, क्योंकि हम सब एक मुस्तकबिल के लिए दौड़ रहे हैं। किसी से पूछो क्या कर रहे हो, कहते कमा रहे हो। क्यों कमा रहे हो? कहा कमाऊंगा, बिल दूंगा, घर चलाऊंगा, यानी हर चीज में मुस्तकबिल। क्यों नौकरी कर रहे हो? तनख्वाह लूंगा, मामलात चलाऊंगा। घर क्यों बना रहे हो? इसमें रहूंगा। शादी क्यों कर रहे हो? नस्ल बढ़ाऊंगा। मजलिस पे क्यों जा रहे हो? और बनूंगा। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेशुमार। मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात पहुंची है, मैं भी बनूंगा इंशाअल्लाह, बन के दिखाऊंगा। हो सकता है मेरे खिताब के बाद कुछ मोमिन गुफ्तगू करने लगे, सैयद कह गया मैं भी बनूंगा, मैं तो गुनाहगार हूं, मैं तो बदकार हूं, मैं कहां इस काबिल हूं। फौरन करबला से पूछना क्या गुनाहगार भी होर बन सकता है? करबला कहेगी होर को देख बड़ा गुनाहगार था, निगाह पड़ गई, लेकिन माने दे होर बन। कई लोग मायूसी की हालत में मुझे बार मेंबर के कहते हैं सैयद हम भला इस काबिल हैं, सबको कहता फिर रहा हूं अगर हम इस काबिल नहीं तो आओ हुसैन के बेटे महदी बादशाह से पूछे वो दादी की मजलिस में बुलाता क्यों है। काबिल नहीं है, वो बनाना चाहता है।
और कोई ये कहे ना बुलाना सरदार को, बड़े होर बनने के चक्कर में फिर रहे हो, सरदार के हाथ में तलवार है, वो बंदे मारेंगे। मुस्करा के जवाब देना, लड़ना ना। उनसे पूछना सरदार के हाथ में जो तलवार है वो लोहार की दुकान की बनी है या जुल्फ? कहेगा जी वो जुल्फकार है। उनसे फिर पूछना जुल्फकार का शेवा क्या है? वो कहेंगे जुल्फकार के पता नहीं कई शेवे होंगे। उनको याद दिलाना जुल्फकार के बहुत सारे शेवों में सबसे बड़ा शेवा ये है, जब भी चलती है शजरे देख के। जो अली की तलवार, जो अली की तलवार, जो अली की तलवार शजरे देख देख के काटती रही हो, वो बंदे मारे। ऐसा नहीं है, सरदार बड़े करीम हैं। मत डराओ रैयत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को, ये बड़े कमाल लोग हैं। और सरदार आने वाले हैं, बादशाह आने वाले हैं। और मौला की कसम पीर साहब, मैं आपके मजमे को एक बहुत कीमती तोहफा दे के बस मैं अपनी गुफ्तगू का रुख मसाइब की तरफ पलटाता हूं। बहुत कीमती तोहफा, इंशाअल्लाह हम सब बनेंगे, इंशाअल्लाह बन के दिखाएंगे। बन गए, उस सलमान, उस होर से हमारा तारुफ जुदा होगा। शाहजमाल वाले कहेंगे सैयद क्या मतलब? उस होर और सलमान से तारुफ मुख्तलिफ होगा। हाँ बाबा, देख के मानना और है, गैबत में मानना और। यही दर्से करबला है। एक छोटा सा तोहफा आपके लिए लाहौर वालों ने भेजा है, उसका नाम है दुआए अहद। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ लोगों के पास इस हवाले से कोई बहुत ज्यादा तरवीज हुई हो। दुआए अहद पूछना उलमा से, सारी दुआएं कमाल हैं पर यह दुआ बाकमाल है। छठे लाल विलायत ने खुद तालीम फरमाए। अच्छा, बड़ा प्यारा दरूद पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं इसे थोड़ा आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ, जो हमारी शिया कुतुब में लिखा है, जो गैबत में इस तरह दरूद पड़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजा आले मोहम्मद। पर मैं अल्लाह उस बंदे और बंदी को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देख न। पढ़ो सरदार की बारगाह पे दरूद। अल्लाह, कोई बरामदगी तो नहीं है? अच्छा, मैं बस एक टुकड़ा मसाइब का अर्ज करता हूँ, लेकिन मैं बात मुकम्मल करता जाऊँ। वो दुआ है तुम्हारे लिए छप के आई है। फरमाया जो इसे रोजाना पढ़ेगा या पढ़ेगी, मैं वादा करता हूँ, वादा करने वाला कायनात का सच्चा। कोई कभी हो जाती है किसी से बात लफ्ज़ सच्चे पे, लोग पूछते हैं सच्चे का मतलब क्या है? आप उनसे पूछते, वो कहते हैं सच्चे का मतलब ये है कि जिसने जिंदगी में झूठ ना बोला हो। आप सीना तान के कहा करो, हमारे यहाँ सच्चा वो है जो कह दे वो हो जाए। हमारे यहाँ सच्चा वो है जो कह दे तुम्हारे कपड़े दर्जी के। उस सच्चे ने कहा जो रोजाना, मेरी बच्चियां, मेरी माएँ बहनें बेटियां, आप भी बेटा जरूर लेना, लाहौर से चल के तुम्हारे लिए दुआएं आइए। तर्जुमा इसका उर्दू में लिखा है, कोशिश करना उर्दू में तर्जुमा पढ़े लिखे बच्चे जरूर पढ़ना, दोस्तों भाइयों माओ बहनों, इसलिए ताकि तर्जुमे से पता तो चले सरदार कहलवाना क्या चाहते हैं। सरकार ने तिलावत करेगा, मैं वादा करता हूं अगर मेरे फर्जंद के ज़हूर से पहले वो दुनिया से चला गया या चली गई, उसकी कब्र पे मेरा बेटा आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। कौम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के अमर से खड़ा हो जा, खड़ी हो जा। कब्र फटेगी, बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान।